श्री शौनक जी कहते हैं, श्रेष्ठ मुनियों, भगवान कृष्ण ने पांडवों के राजसी यज्ञ को पूर्ण कराया। कैसे कराया? राजसी यज्ञ में घंटा नहीं बज रहा था, नेवला सोने का नहीं हो रहा था, आधा हो गया। भगवान कृष्ण कहने लगे कि सर्वभंग ऋषि रह गए हैं भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए, आप उनको लेके आइए, जब ही आपका यज्ञ पूर्ण होगा। पांचों पांडव सर्वभंग ऋषि को लेने के लिए जाते ही सर्वभंग ऋषि कहने लगे, मैं उसी के घर का भोजन करता हूं जो 100 यज्ञ कर लेता है। एक एक करके पांचों पांडव जाते ही भीम कहने लगे, भगवान श्याम सुंदर से मैं अभी उठा के लाता हूं, सर्वभंग ऋषि को मैं अभी उठा करके लाता हूं। भीम को अभिमान था कि मेरे अंदर 60,000 हाथियों का बल है। जैसे ही सर्वभंग ऋषि को देखा, भीम ने सर्वभंग ऋषि को देखा, सर्वभंग ऋषि ने भीम को देखा। सर्वभंग ऋषि कहने लगे, अरे भीम, आप मुझे लेने के लिए आए हो, यज्ञ में ले जाने के लिए? ये मेरी सामने खड़ामू रखी हैं, आप इन खड़ामू को उठा लाइए। भीम सर्वभंग ऋषि की खड़ामू को उठाना चाहते हैं, लेकिन हिला नहीं पा रहे हैं। सर्वभंग ऋषि कहने लगे, जब आप मेरी खड़ामू को नहीं हिला पा रहे हो तो मुझे कैसे उठा करके ले जाओगे? पत्तल धो लेना पानी से। जब मेरी खड़ामू को नहीं हिला पा रहे हो तो आप मुझे कैसे ले जाओगे? भीम वापस चले जाते हैं। द्रौपदी कहने लगी कि भैया, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं लेकर के आऊं सर्वभंग ऋषि को। द्रौपदी जाती हैं, महाराज आप हमारे यज्ञ को पूर्ण कराइए। सर्वभंग ऋषि कहने लगे, द्रौपदी, मैं उसी के यहाँ भोजन करता हूं, उसी के यज्ञ में जाता हूं जो 100 यज्ञ कर लेता है। द्रौपदी कहने लगी, महाराज हमारे तो लाखों करोड़ों यज्ञ हो गए। सर्वभंग ऋषि कहने लगे, आपके पांचों पतियों ने यज्ञ नहीं कर पाए द्रौपदी, तो आपके कैसे इतने हो गए? द्रौपदी कहने लगी, महाराज संतों का मत है कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। मैं आपके पास श्रद्धा और भाव को लेकर के आई हूं। अब आप गिनती कर लीजिए, जब से जहां से चली हूं तब से गिनती कर लीजिए, मेरे कितने कदम हो गए? करोड़ों यज्ञ हो गए महाराज। आज दुर्वासा ऋषि, आज सर्वभंग ऋषि को जाना पड़ा। सर्वभंग ऋषि द्रौपदी के साथ जाते ही भोजन के लिए पंगत में बैठ जाते ही सर्वभंग ऋषि ने सारा भोजन एक खप्पर में डाल लिया, सबका मिला के खाया। द्रौपदी हंसी, अरे सर्वभंग भंगी के भंगी ही रहे। जैसे ही द्रौपदी ने नाक को सुकोड़ा, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। संतों को देख करके कभी नाक नहीं सुकोड़ना चाहिए। जैसे बहुत से भक्त जाते हैं कुंभ के मेले में, साधु संत तपस्या करते हैं, निर्वस्त्र होकर के, नग्न होकर के नागा बाबा चलते हैं। आपका मनोदर्शन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। किसी के देख लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा बोलेंगे तो श्राप भी दे देते हैं और जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। मनुष्य भोगता है, उनकी आने वाली संतान भी भोगती है। कहते हैं, जाको पिता पात की होई, ताकि संतत को दुख होई। जिसका पिता पात की होता है उसकी संतान को दुख होता है, आगे नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। आज भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी से कहने लगे, आप ही सर्वभंग ऋषि को मना सकती हैं। दोबारा से भाव से भोजन किया, क्षमा मांगा और सर्वभंग ऋषि ने क्षमा कर दिया। संत दयावान होते हैं। आज पांडवों के राजसी यज्ञ को मेरे ठाकुर जी ने पूर्ण कराया।
और राजसी यज्ञ में स्वयं पत्तल उठाने का कार्य लिया। क्या उठाया? पत्तल। भगवान कृष्ण ने पत्तल उठाने का काम स्वयं किया। भोजन भंडारा प्रसाद ग्रहण करें तो पत्तल अपनी स्वयं उठा करके डालना चाहिए। जैसे आप सभी भंडारा प्रसाद ग्रहण करेंगे, सामने ट्रॉली लगी हुई है ट्रैक्टर की, उसमें अपनी अपनी पत्तल डालेंगे तो उसका आपको भी पुण्य मिलेगा, और दूसरे से उठवाएंगे तो आधा पुण्य वो आपका ले जाएगा। गीता में लिखा हुआ है, जो यज्ञ में दे दान खाते, पाप से छुटकर तरे, तन हेतु जो पापी पकाते, पाप भक्षण वे करें। जो भागवत में यज्ञ में दान करते हैं उनके खाते पाप से छूट जाते हैं। और जो मनुष्य अपने ही भरण पोषण में रहते हैं कि करूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, और खाऊंगा नहीं तो करूंगा क्या, वो पापों का भक्षण करते हैं। उनके घर में नाना प्रकार की बीमारी आती हैं, नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। पैसा पुलिस को जाता है, पैसा डॉक्टर को जाता है, पैसा अदालत को जाता है। और जो यज्ञ करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, सत्संग को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। धन परिवार बढ़े व्यापारा, सहज होए भवसागर पारा। धन बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, अंत में भवरूपी सागर से पार हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय।